स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जैसे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें हम लोग को एक ऐसे दे दिया लाइन, मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए बी मान लिया, तो ए को मान लिया कि ये जो है x2, y2 है या x1, y1 है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसी को x1 लेंगे, इसको भी ले सकते, बस ऐसे मान लिया रैंडमली। ए जो है वो ये है, बी जो है ये वो है। अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना कि हम लोग को जो x2 है क्या कहते हैं, जो मतलब इंक्लिनेशन कहते हैं, जो थीटा, ये जो थीटा है इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर इसको स्लोप कहते हैं, जिसको टेन थीटा भी कहते हैं। ये जो थीटा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, और इसको जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो टेन है, यानी जो टेन थीटा है, टेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसको स्लोप कहते हैं, और ये स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला या इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसको कहते हैं y = mx + c। अब यहाँ पे जो y है, ये जो y है, ये y एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है, ये x एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है, और ये m जो है वो स्लोप। अब यही स्लोप के साथ सब चीज़ चेंज होता है। कभी हम लोग को ये स्लोप डायरेक्ट दे दिया जाता है, मान लो कोई क्वेश्चन में दे दिया कि जो m है, जो जैसे ऐसे दे देगा टेन थीटा है, वो टेन थीटा 4 है। कभी दे देगा कि m है वो 4 है ना, या कभी दे देगा जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन जो कि थीटा है, वो दे देगा कि पाई बाई 4 है। तब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पाई/4 दे देगा, तो उस समय हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब थीटा होता है, लेकिन जो स्लोप होता है, स्लोप जो है, स्लोप है वो टेन थीटा है, तो 10 पाई/4 हम लोग का जो हो जाएगा वो m का वैल्यू हो जाएगा। 10 पाई/4 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, यानी स्लोप जो है, स्लोप जो है या m जो है या टेन थीटा जो है वो क्या है? 1 है। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ हम लोग को अब इसी के साथ हो जाता है, अगर स्लोप डायरेक्ट दिया हो तब ऐसे होता है। अगर स्लोप नहीं दिया हो, मान लो स्लोप नहीं दिया हो, स्लोप नहीं दिया हो तो स्लोप निकालने का तरीका होता है, स्लोप निकालने का तरीका होता है स्लोप = टेन थीटा, ये तो पता ही है। तो टेन थीटा = परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, बेस परपेंडिकुलर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जैसे कि जब स्लोप नहीं देगा, जिस समय स्लोप नहीं देगा उस समय हमको ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट दिया रहेगा, 2 पॉइंट्स दिया रहेगा। जब स्लोप नहीं देगा तब 2 पॉइंट्स दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? जब स्लोप नहीं रहेगा तब 2 पॉइंट्स दिया रहेगा। ए पॉइंट ए मान लो, जैसे हम लोग जैसे इस केस में लिए हैं ए और बी, 2 पॉइंट क्या है? ए और बी, ये 2 पॉइंट है। जब स्लोप नहीं दिया रहेगा तो 2 पॉइंट दिया रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि और अगर स्लोप रहेगा, स्लोप रहेगा तब सिर्फ 1 पॉइंट देगा, उस वक्त सिर्फ 1 पॉइंट देगा। तो ए हो गया, ए यहाँ पे क्या है? x1 y1, और बी भी गिवन है, क्या है? x2 y2। ठीक, तो अगर स्लोप नहीं दिया रहेगा तो 2 पॉइंट्स दिया रहेगा, ये ध्यान रखना। और वो 2 पॉइंट यूज़ करके हम लोग को स्लोप निकालना। तो वो 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकलेगा? 2 पॉइंट यूज़ करके स्लोप निकालने का तरीका है टेन थीटा =
परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस होता है, याद रखना। परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होता है, बेस एक्स एक्सिस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, तो y2 माइनस y1, और एक्स एक्सिस x2 माइनस x1, या फिर इसको y1 माइनस y2, x1 माइनस x2। ये ध्यान रखना, अगर y2 ऊपर है तो x2 नीचे होगा, अगर y1 ऊपर है तो x1 नीचे होगा ना। मतलब पहले जो y2 है तो पहले x2 होगा, पहले y1 है तो x1 होगा। ये पता चल गया। अब यहाँ तक काम खत्म हो गया। लेकिन अब ये ध्यान रखना, जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, एक सेकंड, जब भी हम लोग इक्वेशन, जैसे कि एक दे दिया, ऐसे दे दिया कि इक्वेशन राइट ऐसे दे दिया, मान लो, एक सेकंड, दे दिया राइट इक्वेशन ऑफ लाइन if slope is four and passing through point A, that is 3,4 या 3,5 ले लो ऐसे। तो इसका मतलब दिमाग में एक बना लेना कि भाई एक लाइन है ना, जो पॉइंट ए के थ्रू पास हो रहा है, ये क्या है, 3,5 है। और एक और चीज़ क्या है, वो जो लाइन है वो उसका स्लोप क्या है, 4 है। स्लोप 4 है मतलब क्या है, उसका जो टेन थीटा है, यानी जो टेन थीटा है वो लाइन का टेन थीटा है, यानी जो m है, जो स्लोप है वो क्या है, 4 है। तो हम लोग को याद है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तब यहाँ ध्यान रखना है, एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो हम लोग को y, अब थोड़ी ना y में ये नहीं पुट कर देना, y में ये नहीं कि y में 5 पुट कर दिए, m इक्वल टू 4 पुट कर दिए, और इंटू y इक्वल टू 3 पुट कर दिए प्लस सी। ऐसा नहीं करना, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, ये गलत है। हम लोग को इसको ऐसे करना है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 प्लस सी। ये तरीका, ये इक्वेशन ऑफ, ये होता है इक्वेशन ऑफ, क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पे y1 क्या होता है, ये जो पॉइंट, जो गिवन पॉइंट होता है वो y1 होता है। एक वेरिएबल हमेशा रहेगा, y1 वेरिएबल हमेशा रहेगा। ये जो पॉइंट है ये y1 होगा। तो y1 क्या हो गया, 5, और m x क्या है, x को x ही रखेंगे, x1 क्या है, 3 प्लस सी। तो हम लोग का, लेकिन यहाँ पे m भी गिवन है, m क्या है, m है 4 है, m क्या है, 4 है, याद रखना, m गिवन है, m 4 है। तो y माइनस 5 इक्वल टू m कितना, 4 x माइनस 3 प्लस सी। ठीक, तो ये हो गया, हाँ ये हो गया आपका y माइनस 5 इक्वल्स टू 4x माइनस 12 प्लस सी। अब इसमें c जो है उसका वैल्यू हम लोग को गिवन रहेगा। ऐसे बोल दिया जाएगा कि, मान लो ऐसे बोल दिया, कुछ ऐसा वैल्यू दे दिया जाएगा जिससे हम लोग का c का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि बोल दे कि जब x, जैसे कि क्वेश्चन में बोल दे ना, क्योंकि जब x इक्वल टू 1 होता है तब y इक्वल टू y का वैल्यू 0 हो जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसा बोल दे कि जब x इक्वल टू 1 होता है तो y का वैल्यू 0 हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पे, क्योंकि c का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू y का, जब हम लोग का x इक्वल टू 1 कर देंगे, माइनस 12 प्लस सी, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, माइनस 5। तो ऐसे हम लोग का c का वैल्यू निकल जाएगा। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 -5 प्लस 12 इक्वल टू सी इक्वल टू
3 हो जाएगा, सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सी का वैल्यू पुट कर देंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, y - 5 4x - 12 + 3, ऐसा हम लोग का टोटल इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। खैर इतना नहीं जानना, बस इतना तक समझना है कि अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इतना तक समझना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल फार्मूला होता है y - y1 = mx - x1 + c। ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब m को निकालने का बहुत तरीका है। m को tan थीटा निकाल सकते हैं, या m को हम लोग p/b भी लिख सकते हैं। अगर 2 पॉइंट गिवन है तो m हम लोग p/b के रूप में कैसे निकाल सकते हैं, y2 - y1 x2 - x1। और अगर 2 पॉइंट नहीं गिवन है तो वो स्लोप देगा। अगर फॉर 2 पॉइंट्स गिवन, अगर और इफ 2 points are not given, then slope will be given by examiner। इसका चिंता हम लोग को नहीं करना है कि होगा कि टाइम नहीं, अगर 2 पॉइंट नहीं दिया, स्लोप भी नहीं दिया, ऐसा नहीं करेगा। अगर 2 पॉइंट देगा तब भाई स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। अगर 2 पॉइंट नहीं देगा तो स्लोप देगा। लेकिन हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि ये फार्मूला है। अब मान लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि एक लाइन है, ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A 1,3 and B 7,8, then find इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसा मान लो एक क्वेश्चन दे दिया तो खुद से इमेजिन कर लेना है मन में कि भाई ये क्या कहते हैं, एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास होता है। एक पॉइंट है 1,3 और एक पॉइंट बी है जो 7,8 है। तो चलो तो ये 2 पॉइंट दे दिया और स्लोप पे कमेंट नहीं किया है कुछ, तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट तो गिवन है। ये सब मन में सोचना है, 2 पॉइंट तो गिवन है। तो हम लोग को पता है सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में y - y1 = mx - x1 + c कर देंगे। तो अब यहाँ पता है कि भाई y1 को ही ले सकते हो, ये नहीं कि इसको y1 ले लिए, इसका x1 ले लिए, इसका y1 ले लिए, नहीं। अगर x1 यहाँ से ले रहे हो तो y1 भी यहीं से लोगे। अगर यहाँ से x1 ले रहे हो तो y1 भी यहाँ से लोगे, कहीं से ले सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। इवेंचुअली अगर बस सॉल्व करके दोनों से अगर देखते हैं तो